हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। क्योंकि जो है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर कर भाग जाने वालों की कभी जीत नहीं होती। तो ये समझ लीजिए, और डर कर भागना नहीं है, हमें क्या करना है, अपनी सफलता के झंडे गाड़ना है। और सफलता के सारे झंडे आप जितने भी गाड़ेंगे वो सब हम आपको यहीं से क्या करेंगे, दिलाएंगे। लेकिन आप लोग हमारे साथ क्या करिए, डेली जो हमारी क्लास चल रही है मैथ की, आप उसको डेली से क्या करिए, क्लासेस करिए। क्योंकि एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। आप बोलेंगे कि भैया मैं एक दिन में चार तारे तोड़ लाऊंगा, तो एक दिन में कोई चार तारे नहीं तोड़ लाता बेटा। ठीक है, क्या करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आप डेली क्या करिए, मेहनत करिए। वो तो चार तारे अपने आप क्या है, सफलता जब आप पा जाएंगे तो चार तारे अपने आप आपके सामने टूट कर चले आएंगे। ठीक है, तो डेली हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसे डेली बेसिस पे रेगुलर करिए और कोशिश करिए कि अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए, रेगुलरिटी लाइए। ठीक है, और आगे जो है, हम लोग अपना जो पॉलिनोमियल पार्ट कर रहे थे उसको थोड़ा सा हम लोग होल्ड करेंगे, उसे हम अगले क्लासेस में करेंगे। वो भी हमारा साथ में चलता रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर्ट्स और इंडिसेस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैं लाया हूँ, जिसे घातांक और करड़ी कहते हैं। जिसका हम, जो कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो है इतनी आसानी से हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है और ये हमको बहुत सारा नंबर देता है। लेकिन इसके अलग-अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जो भी अभी बच्चे नए जुड़े होंगे उसे उन्हें मैं बता देता हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में जाएँगे बीपीएससी टीआरई में, वहाँ मैंने नंबर सिस्टम का सारा बेसिक पार्ट जो है करा दिया है। उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे क्योंकि बेसिक जो है जानकारी हमें आनी चाहिए। उसमें जो है हमने आपको पीवाईक्यू भी कराया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है? और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा-सा जो है हमारे टाइमिंग में जो हुआ है वो थोड़ा-सा एक आपके लिए एक नोटिफ़िकेशन है कि आप मेरी टाइमिंग जो मैथ की है वो आपको चेंज की गई है, क्योंकि हमारे जो साइंस वाले सर हैं उनके टाइम में थोड़ा-सा चेंज हुआ है। तो हमारी जो मैथ की टाइमिंग रहेंगी प्यारे बच्चों, अब वो डेली आपको 4 बजे हमारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो डेली 4 बजे आप लोग क्या करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने एक-एक कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए। ठीक है? क्योंकि मैंने बार-बार मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा रिवीजन करिए, और तैयारी कभी भी प्यारे बच्चों एक दिन में नहीं होती है। ठीक है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर कर भाग जाने वालों की जीत नहीं होती। तो डर कर नहीं भागना है, लगातार क्या करना है, हमारे साथ जुड़ा रहना है। और डेली एक काम आप लोग करिए कि डेली कम से कम 10 क्वेश्चन अपने आप से करिए। एक रूटीन बना लीजिए कि डेली 8 से 10 क्वेश्चन मुझे करना ही करना है। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका रोज़ 10-10 क्वेश्चन तैयार होता रहेगा। महीने में आपका कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे? लगभग 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएँगे। तो इससे क्या होगा, आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के समय, क्योंकि एग्ज़ाम समय क्या रहता है? प्रेशर रहता है। और मैथ क्या है, एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगी। ठीक है? तो चलिए, तो दूसरी बात ये आपका जो है एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न बेस्ड ये हम पढ़ा रहे हैं। जितना मैंने यहाँ पे ले आया है चीज़ें आपको, ये सारी जो है एनसीईआरटी से ही मैंने ले आया है। और वहीं से मैं कुछ क्वेश्चन भी ले आऊँगा। और क्या, और मैं इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले आऊँगा और इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे, जिससे हमारा बेसिक से लेके एडवांस तक सारा पार्ट क्या रहे, क्लियर रहे और हमें कोई भी एग्जाम में परेशानी ना हो, आसानी से हम क्या करें, अपने झंडे गाड़ सकें। ठीक है? तो होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग सफलता नहीं पा जाएँगे, तब तक लगातार क्लासेस हमारी आपकी मिलती भी रहेंगी। ठीक है? तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चा देख रहा होगा, चाहे वो पुराना हो, चाहे नया हो, और बहुत सारे हमारे मित्र भी देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे छात्र भी देखते हैं, तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि सब लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें। और टीआरई में इसमें से 4-5 क्वेश्चन आना, ठीक से। बाकी टीचिंग एग्ज़ाम में टेट हो गया, सीटेट हो गया, केवीएस हो गया,
सब एग्ज़ामों में तो क्वेश्चन इससे आते ही हैं, लेकिन आपके बीपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आना फिक्स है, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक से इसको हम लोग सीखेंगे। तो 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान दे देंगे कि यहाँ डेली मेरी क्लासेस अब से जो है 4 बजे से मिलेंगी आपको, और हम लोग एनसीईआरटी और एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे ही क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपनी क्लासेस को। पीछे मैंने आपको जितनी चीज़ें पढ़ाया है, वो सब एनसीईआरटी बेस और एग्ज़ाम पैटर्न पे ही मैंने आपको पढ़ाया है, और ऐसे ही हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस सेशन को क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, और जल्दी से अब क्या करते हैं, अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिससे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस की चीज़ें सीखेंगे आज, ठीक है? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो क्लास आज मिस करेगा, वो 4 से 5 क्वेश्चन अपने आने वाले एग्ज़ाम में गँवा देगा बच्चा। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, जिसे आप लोग क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मेरी क्लासेस को अच्छे से देखना है, और देख के अपना 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स कर लेना है, और उस क्वेश्चन से अपने को जो है सक्सेस पा लेना है, ठीक है? तो चलिए इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? और ये बेसिक से एडवांस लेकर हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो पहले मैंने ये आपको बताया हुआ है पहले ही क्लास में, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा तो पहले चैप्टर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैप्टर क्या कह रहा है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सर्ट्स का मतलब क्या होता है, करंडी होती है। क्या होती है, करंडी। करंडी में हम लोग और चीज़ पढ़ेंगे आगे। क्या-क्या पढ़ना है इसमें हमको बताइए प्यारे बच्चों। और जो चीज़ें आपको आती हों, ठीक है, इससे संबंधित, वो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। कमेंट में लिखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उससे आपका क्या होता है, रिवीज़न होता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर्ट्स। सर्ट्स को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, करनी। करनी में हम लोग आगे इसी में वर्गमूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, घनमूल, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम, जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लघुगणक। ये सारी चीज़ों का जो हम लोग कॉन्सेप्ट है यहीं सीखेंगे, और बेसिक भी यहीं सीखेंगे, और सारे क्वेश्चन भी हम यहीं करेंगे, और अपने 4 से 5 क्वेश्चन को हम लोग यहीं से फिक्स करेंगे। तो जल्द से जल्द इसको लाइक शेयर कर दीजिए हमारे सेशन को, और ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये 2 के पावर 1/2 है। ऐसे ही क्या लिखा गया है, 3 के पावर 2/3 है, और 2 के पावर 3/4 है। तो बताइए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कमेंट करिए आप लोग। चलिए कमेंट करिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसको प्यारे बच्चों, हम लोग कमेंट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, √2 कर सकते हैं इसको, और बताइए √2। तो ऐसा फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं सर्ट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पावर के रूप में। अभी मैं पावर जब पढ़ाऊँगा, ये पावर क्या होता है, और एक्सपोनेंट क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है, ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको यहीं जानने को मिलेंगी, जो आप आज तक नहीं जानते होंगे। वो सारी चीज़ें आप यहीं आज सीखेंगे, ठीक है? चल ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बताइए लिख के। तो ये देखिए क्या आपका है, 3 के पावर 2/3 है। तो कैसे लिखेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे। तो इसको क्या लिखते हैं, क्यूब रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्यूब रूट। और यहाँ क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2, या फिर प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए, क्यूब रूट। इसको क्या लिखेंगे, 3 × 3, और ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम। तो क्या लिखेंगे, ये क्यूब रूट क्या है प्यारे बच्चों, 9 है। क्या है, 9। ऐसे बताइए प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए कमेंट में। बहुत अच्छे, आप लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छा। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं, ये देखिए, ये 2 है, सो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, ये 4th रूट है, और 2 के पावर क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। दिख रहा है आप लोगों को? किसी को अगर समस्या नहीं होगी देखने में तो बताएगा, ठीक ना? तो देखिए ये क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4th रूट, और ये 2 के पावर 3 क्या हो गया, बताइए, 2 × 2 × 2। तो क्या आ जाएगा, ये 4th रूट 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है, क्लास 6, 7, 8 में जो है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा हुआ है चीज़ों को। पावर, पावर जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर एंड रूट एंड क्यूब रूट, हमने ये सब चीज़ें क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे हम आसानी से, कैसे ट्रिक लगा के हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने सीखा है। हमने तो जब एकेडमिक पढ़ा है तो चीज़ों को क्या पढ़ा है, बहुत ही उसको जो है लॉन्ग में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उस चीज़ों को शार्ट में पढ़ेंगे और शार्ट में सीखेंगे, जिससे अपना हम लोग टाइम क्या करेंगे, बचाएँगे, और उससे हम लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपको शॉर्ट समझ में आ गया।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होती है, इंडिसेस क्या होती है। तो इंडिसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों घात और घातांक बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, पावर और एक्सपोनेंट। पावर और एक्सपोनेंट क्या होता है, दोनों में लोगों को क्या रहती है, कन्फ्यूजन रहती है। बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते थे, तो आइए समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बड़ा कोई क्या ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं 1, जैसे 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इतना ज़ीरो हमने ले लिया, ठीक है? तो ऐसे नंबर को क्या होता है, लिखना, उसको समझना, उसको पढ़ना, उसका ऑपरेशन करना, ठीक है? ये सब क्या होता है, दिक्कत होती है हमें। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या करते हैं, शार्ट में लिखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका एक्सपोनेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांक। तो एक्सपोनेंट्स क्या है प्यारे बच्चों, घातांक है। कैसे घातांक है, तो आइए मैं आपको यहीं पे आप सारी चीज़ें आपको कन्फर्म कराता हूँ। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक मैं एक और लगा देता हूँ 8 मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 1 2। देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10, देखिए कितना 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो हो गया। यहाँ से 10 और करेंगे 5 जीरो, यहाँ से एक और 10 करेंगे मल्टीप्लाई 6 जीरो, ऐसे ही करेंगे एक और जीरो, कितना हो गया 7, और एक और करेंगे कितना हो गया 8। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम क्या देखें कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो हमारा नंबर था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे जो है इसको मल्टीप्लाई के रूप में, 10 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। इसको और 60 हम बना सकते हैं, कैसे? उसी का प्रयोग जो करते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 10 कितनी बार आया है, तो देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 10 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 8 बार। तो क्या करेंगे, 10 की पावर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो ये जो 10 के पावर 8 है प्यारे बच्चों, यही क्या कहलाता है, आपका पूरा ये पार्ट जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है पावर। क्या कहलाता है, पावर। इसको क्या पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं, 10 टू पावर 8। ये पूरा पावर कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। और 8 क्या है आपका, तो 8 क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्सपोनेंट्स है। क्या है, एक्सपोनेंट्स है, जिसे क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो घात और घातांक में थोड़ा-सा ये अंतर है। अंतर क्या है कि जब हम पूरे नंबर को, जो हमारा पूरा नंबर था, उसको हम 60 में लिख देंगे, तो पूरा जो 10 की पावर 8 है, वो क्या है, पावर है। क्या है, पावर। लेकिन जो 8 है, जितने टाइम, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की क्या डेफिनिशन बन जाएगी कि ऐसी संख्या ली जाए, कोई भी संख्या ली जाए, मान लीजिए, ठीक है? जो भी संख्या ली जाती है, उसको जितनी अधिक बार मल्टीप्लाई करते हैं, वही क्या कहलाती है, उसकी घातांक कहलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। समझ में प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 10 है, 10 को जितना ज़्यादा अधिक बार मल्टीप्लाई किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 और 8 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 8 क्या है, उसका एक्सपोनेंट है। क्या है, घातांक है। और जो वो स्वयं संख्या है, क्या है, स्वयं संख्या है, वो संख्या ही क्या है, जिसका जो है पावर में ऊपर क्या किया गया है, 8 किया गया है, वो स्वयं संख्या कहलाती है प्यारे बच्चों, बेस कहलाती है। तो यहाँ पे 10 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 क्या है, बेस है। क्या है, बेस, जिसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आप लोगों को जो है घातांक, बेस और पावर के बारे में समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, 243 ले लिया है। 243 का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये किसका पावर है? कुछ पावर आप लोग याद भी कर लीजिए, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा भी, ठीक है? लेकिन आप लोग भी क्या करिए, याद कर लीजिए। 2 का कम से कम 5 पावर तक याद कर लीजिए, 3 का याद कर लीजिए, 4 का, 5 का और 6 तक कम से कम आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? जिससे क्या होगी, हमें जो है आगे आने वाले क्वेश्चन्स को करने में आसानी होगी, और हम आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा बताइए 27, 27 3 जा 81, और 81 3 जा कितना होता है बताइए, 243 होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारा नंबर है, जो हमारी संख्या स्वयं की कौन है, 3 है। तो 3 क्या हो जाएगा इसका बताइए, बेस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आधार बोलते हैं। और यहाँ पे कितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3
4 5 टाइम किया गया है, तो 5 क्या हो जाएगा इसका घातांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घातांक। तो 3 के पावर 5, ये जो 3 हो गया ये आपका बेस हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया? 3 क्या है? कमेंट करिए। बेस है। और 5 बताइए क्या है प्यारे बच्चों? तो 5 क्या है आपका? एक्सपोनेंट्स है। क्या है? एक्सपोनेंट है प्यारे बच्चों। क्या है? एक्सपोनेंट। इसको सही कर लीजिए। EXPONENT होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सपोनेंट, जिसे क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। और इस पूरे को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। तो क्या इसको पढ़ेंगे? 3 टू पावर 5। और 3 क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपका बेस है। और 5 क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें आप लोगों को शायद ना पता रही होंगी, तो हमने आपको ऐसे ही बेसिक से मैं आपको एडवांस तक ले जाऊंगा और सारी चीजें मैं आपको यहीं कराऊंगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी विथ मी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप क्या करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और सारे अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जो भी आपको चीजें नहीं आती हो, बिल्कुल आप मैथ में ज़ीरो हूँ, आपको कुछ ना आता हो, यहाँ मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा कि आप जो है मैथ में बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे और अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे, ठीक है? यहाँ से मैं ज़ीरो से हीरो तक आपको ले जाऊँगा, लेकिन आपको रेगुलर क्लासेस करनी है और सारी वीडियो हमारी देखते रहना है और कोई भी वीडियो हमारी मिस नहीं करना है। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, वो सब देखते रहिए लगातार, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने क्या समझ लिया? ऐसे और देखिए, हम क्या ले लेते हैं बताइए? 128 ले लेते हैं, तो आप बताएंगे इसमें बेस क्या होगा? इसमें बेस क्या होगा और एक्सपोनेंट क्या होगा और इसको क्या रीड किया जाएगा? जल्दी कमेंट करिए। तो कमेंट कर भी रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत सारे लोग जो है आज जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं और ऐसे ही अच्छे से आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए और ज़रूर फीडबैक दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या होता है? 8, 8 2 जा क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना होता है बताइए? क्या कहेंगे? 32, 32 टू जा 64 और टू जा कितना होता है? 128। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? जो हमारी संख्या है वो कौन है? 2 है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जिस संख्या को मल्टीप्लाई किया जाता है अधिक बार, वो उसका बेस होता है। तो जिस संख्या को अधिक बार मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या है? 2 है। और जितनी बार किया गया है वो क्या उसका हो जाएगा? एक्सपोनेंट। दोनों में अंतर समझ लीजिए। जिस संख्या को क्या किया गया है, बार-बार लिखा गया है, वो बेस है और जितनी बार लिखा गया है वो क्या है? एक्सपोनेंट है, वो आपका घातांक है। दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या हो गया? बेस हो गया। और कितनी बार इसको लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 के पावर 7 क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपका ये पूरा आपका पावर हो गया। अब शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, तो बताइएगा, ठीक है? इसको मैं बगल में लिख देता हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ मैं इरेज़ कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा यहाँ देखिए आप लोग बगल में कि ये जो 2 है, 2 को कई बार लिखा गया है, तो 2 क्या है? स्वयं में एक आपका आधार है और जितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया गया है प्यारे बच्चों, उसका क्या है? एक्सपोनेंट है। तो 2 के पावर 7 क्या बन गया प्यारे बच्चों? आपका एक पावर बन गया। क्या बन गया? पावर बन गया। और यहाँ पे 2 क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? आपका बेस है। और 7 क्या है बताइए? तो 7 क्या है? आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, क्या है? एक्सपोनेंट है। तो आपको पावर, एक्सपोनेंट और बेस में अंतर समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 टू पावर 8 लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो ये पूरी जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, 10 टू द पावर 8। और यहाँ पे 10 क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका बेस है। और 8 क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घातांक। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? घातांक है। और ये क्या है? आपका आधार है। और इसे आप क्या बोलते हैं? पावर को घात बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल और ले लें। जैसे हम क्या ले लें बताइए? हम ले ले रहे हैं 1 0 0 0। एक और ले लिए, इसे हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू
10 कितनी टाइम लिखा हमने 4 टाइम। तो 4 क्या हो गया इसका प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट हो गया। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं बहुत अच्छे। और किसको बार बार मल्टीप्लाई किया गया है 10 को। तो 10 क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो 10 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बेस हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 टू द पावर 4 ये पूरा क्वांटिटी क्या कहलाएगी बेटा पावर कहलाती है। और ये आपका 4 क्या है। तो 4 क्या है प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट है। बार बार आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है वो पूरा क्या रहे क्लियर रहे। या आप लोग कभी भूलें ना कि पावर एक्सपोनेंट और बेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 टू पावर 4 हो गया आपका पावर हो गया। ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें क्या समझ लेना है कि हमने अभी क्या सीखा कि 10 टू द पावर 8 है। क्या है 10 टू द पावर 8 है या फिर क्या आपका है 3 टू द पावर 5 है 2 टू द पावर 7 है और 10 टू द पावर 4 है। ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों ये कहलाते हैं आपका एक्सपोनेंशियल पावर। क्या कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल पावर बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए घातांकीय घात बोलते हैं चरघातांकीय घात बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है ये हमें समझ लेना है कि ये आपका जो है ये जैसे लिखा गया है 10 टू द पावर 8 है 3 टू द पावर 5 है 2 टू द पावर 7 है और 10 टू द पावर 4 है। ये आपका क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल पावर है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बेसिक अभी कराया है क्या कराया बताया इसमें कि शर्ट्स क्या होता है। इंडिसेस में हम लोग क्या पढ़ना है जिसे हम क्या बोलते हैं घात और घातांक। तो उसमें घात का मतलब क्या होता है और घातांक का मतलब क्या होता है। ये सारी बेसिक चीजें आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम इस पे क्या करते हैं हमने बेसिक चीजें समझ ली हैं। तो हम क्या करेंगे अब इसके कुछ लॉ देखेंगे नियम देखेंगे जिसका उपयोग करके हम अपने किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब मैं बोर्ड पे बताता हूं तो उस समय कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देता हूं उस समय आप लोग क्या करिए इसको नोट कर लिया करिए। ठीक है। समझना जरूरी है बाद में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम पहले यहाँ पे जो है अपना इंडिसेस पार्ट शुरू करेंगे घात घातांक वाला। और उसके बाद हम लोग शर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट और लॉगरिथम को देखेंगे। तो कहीं आप लोग जाने की जरूरत नहीं है और पूरे एनसीईआरटी बेस्ट हमने लाया है निचोड़ उसका एक एक चीज जो मैंने जो है सारी चीजें वहीं से कवर की हैं और एग्जाम को देखते हुए मैंने कवर किया है। ठीक है। तो चलिए पहले इसे क्या करिए आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं इसका नियम देखते हैं और उस नियम को कैसे अप्लाई करते हैं तो उसको क्वेश्चन को भी हम ले आते हैं अभी। ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग इसको क्या करिए राइट कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसे। तो हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या बताया कि जो हमारा जो है आपका 10 टू पावर 8 है या फिर 2 टू पावर 7 है या फिर 3 टू पावर 5 है या 10 टू पावर 4 है। ये आपका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या फिर इसे पावर बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग घातांकीय रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं घातांकी रूप। ये आपका घातांकी रूप है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सभी क्या बोले जाएंगे पावर में है 10 टू पावर 8 2 टू पावर 7 3 टू पावर 5 और 10 टू पावर 4। ठीक है। इसके बाद चलिए इसमें देखिए हमने बताया कि जो आपका जो 10 है ये 10 है ये 10 है ये 2 है और ये 3 है। ये सभी आपका क्या है प्यारे बच्चों ये आपका बेस है। और यहाँ पे 8 है 7 है 5 है 4 है। ये आपका क्या है एक्सपोनेंट है। क्या है आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है घातांक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अब सीख लेते हैं इसके नियम कि हम लोग क्या करेंगे पावर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या से देख रहे हैं अब हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस देख रहे हैं। ठीक है। आपके घातांक या घात का जो नियम है वो हम लोग देखेंगे या इसी को आप तरीका कह लीजिए क्या कह लीजिए तरीका मेथड। तो यहाँ पे हम लोग तरीका सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो कोई भी जो है अब जो है यहाँ से अपनी इस क्लास को मिस नहीं करेगा अपने सेशन को मिस नहीं करेगा ध्यान से इसको देखेगा। और किसी को भी इसमें से कोई अगर फॉर्मूला आता हो तरीका आता हो ये तरीका बहुत ही जरूरी है। इसी बेस पे हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जितने भी आते हैं पेपर में हम उसे क्या कर लेंगे फिक्स कर लेंगे। ठीक है। बहुत ही आसान होता है लेकिन जो है ये प्रैक्टिस से आता है। बिना प्रैक्टिस से आपको ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप वीडियो लगातार देखेंगे क्लासेस देखेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है।
जितने क्वेश्चन कराऊँगा उतना आप लोग कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग तरीकों को देखते हैं, इसको आप जो है फ़ॉर्मूला ना समझ के तरीका मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक तरीका है। ये सारे तरीके मैं आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ बेसिक तरीके से बताऊँगा, जिससे आप लोग क्या करें आज समझने में आपको आसानी हो। और सारी चीज़ें मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जिससे आप लोग क्या हो कि अच्छे से आप लोग समझ पाओ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप लोगों को जो भी तरीका इसमें से पता हो, उसे ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप लोगों का रिवीज़न होता रहता है। तो आइए हम लोग तरीका नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग तरीका देख रहे हैं, या फिर इसी को नियम कह लीजिए। तो यहाँ पे हम तरीका ही कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें तरीका कहने में आसानी है और तरीका समझने में भी आसानी होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए। नंबर 1 तरीका क्या है कि अगर क्या है, बेस ए है, और देखिए यहाँ पे पावर में क्या है, एक्सपोनेंट क्या है इसका है, यम है, और यहाँ पे भी बेस क्या है बताइए, ए है, और यहाँ पे पावर में क्या है आपका, यन है। तो यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, अलग-अलग है। तो इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों बताइए? कि यहाँ पे क्या होता है, बेस तो एक ही रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों जो बेस समान होता है, पावर अलग-अलग होती हैं, तो उस समय क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे ए कोई भी रियल नंबर है, और वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने 2 लिया है प्यारे बच्चों, 2 के पावर मैंने 3 ले लिया, इंटू मैंने एक ले लिया 2, और 2 के पावर हमने ले लिया 1। अब बताइए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि बेस तो सेम है, लेकिन पावर हमारा क्या है, एक्सपोनेंट क्या है हमारा, अलग-अलग है। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम लोग जो है पावर ही बोलेंगे यहाँ से अब। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा बताइए, ये 4 हो जाएगा। और इस तरह से आसानी से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को कर लेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं तो आगे हम लोग सीखेंगे। पहले आप तरीके को जान लीजिए अच्छे से और आसान भाषा में, जिससे आपको कभी भूलने की ज़रूरत ना पड़े। तो ध्यान से देखिए। अगला देखिए तरीका प्यारे बच्चों, कि अगर एक पावर ए है, बेस ए है और पावर में एम है, बेस ए है पावर में एन है, और दोनों को क्या कर रहे हैं बताइए, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर आपस में बताइए घट जाती हैं। लेकिन कब ऐसा होता है, जब यहाँ पे एम क्या हो, ग्रेटर देन एन हो। मतलब यहाँ पे जो पहले वाली पावर हो क्या हो, ज़्यादा हो, और बाद वाली क्या हो, कम हो। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 1/n-m। क्या लिख सकते हैं, 1/n-m। यहाँ भी वही कंडीशन होगी कि m क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं प्यारे बच्चों कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 ले लिया है, 2 के पावर क्या कर लिया, 5 है, और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, 2 के पावर 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए बेस सेम है, पावर अलग-अलग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों बताइए। डायरेक्ट इससे हम कह सकते हैं कि 2 के पावर -5 -3 पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, ये 2 के पावर 2 आ जाएगा। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/, मैंने क्या बताया, 2 इंटू 2 के पावर 3 -5। या फिर क्या लिखेंगे इसी को प्यारे बच्चों बताइए, 2 के पावर -2। या फिर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका आपको एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से बता दिया है। ये तरीका है, ये सभी तरीके आपको आने चाहिए हमें घातांक के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? चलिए अगला तरीका देखिए आप लोग। इसमें से कोई भी तरीका आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अभी इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी दूँगा, तो उसका भी आंसर आप लोग घर से ज़रूर करके आएँगे, और क्वेश्चन मैं आगे कराऊँगा भी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तरीका नंबर 3 देखिए, a के पावर m है, फिर उसके पावर क्या है, n है। इसको क्या लिखते हैं, a के पावर mn। मतलब क्या होता है कि कभी भी पावर क्या हो, पावर के ऊपर पावर हो, दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन कैसे, ब्रैकेट में होता है तब, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, a के पावर m के जो है ब्रैकेट में पावर n था, दोनों पावर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। या फिर इसी को हम ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। पहले mn था, तो अब क्या लिख लिए हम लोग, nm लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम लोग a के पावर n इंटू m भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ले लीजिए 3 ले लीजिए, 3 के पावर 2 के पावर 2 ले लीजिए। चलिए 3 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे? अब क्या होगा बताइए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, 3 के पावर 6 हो जाएगा। या फिर प्यारे बच्चों इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू 2। या फिर इसी को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 के पावर 3 की होल पावर 2।
इस तरह से भी इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका तरीका है। ये सब तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। ये सब जो है एनसीईआरटी से मैं आपको लाया हूँ और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके इसी बेस पे पूछे गए हैं। और आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्या कर देते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। तो इसकी जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। चलिए कहीं जाइएगा मत, ध्यान दीजिए। अगला देखिए तरीका क्या है प्यारे बच्चों। तो ए के पावर, मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या ए है, पावर क्या है, एम है। और कोई वास्तविक संख्या बी है, पावर क्या है, एम है। इसे क्या लिखते हैं, ए बी के पावर एम। क्या होता है आपस में, बेस का जब पावर सेम होती है तो बेस का आपस में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी के पावर एम। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टू के पावर क्या लिख दे रहा हूँ बताइए, टू के पावर में टू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे आगे प्यारे बच्चों मैं थ्री के पावर टू लिख दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू इंटू थ्री हो जाएगा और पूरे के पावर क्या हो जाएगा, टू। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिक्स के पावर टू हो जाएगा। ये देखिए हमारा क्या है, तरीका है प्यारे बच्चों। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सीख रहे हैं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता होगा मैथ, वो बिल्कुल आसानी से हमारी क्लास को पढ़ के सीख जाएगा और अपनी एग्जाम में झंडे गाड़ आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला देखिए। एक वास्तविक नंबर हमने लिया है, यहाँ पे ए है रियल नंबर और बी है और पावर इसके एम है और इसके भी पावर एम है प्यारे बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये ए बी के पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे हम क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों, बताइए। यहाँ पे फाइव के पावर टू ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड थ्री के पावर टू ले लिया। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, फाइव बाई थ्री के होल पावर टू लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो है हम तरीका नमूना हमने कौन सीख लिया प्यारे बच्चों, फाइव सीख लिया है। और इसके बाद देखिए तरीका नंबर 6 है कि कोई भी अगर क्या है रियल नंबर है उसके पावर जीरो है तो क्या होता है, वन होता है। और मैं आपको पहले बताया हूँ कि कोई अगर संख्या है उसके पावर जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। टू के पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा, थ्री के पावर जीरो करेंगे तो वन आएगा। और कोई भी संख्या आप ले लें प्यारे बच्चों, उसके पावर अगर हम लोग जीरो करते हैं तो क्या आता है, वन आता है। ये सारे आपके क्या हैं, तरीके हैं। अभी मैंने कितने तरीके आपको बताए हैं, 6 तरीके बता दिए हैं। ये सारे 6 तरीके जो है पहले आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और कमेंट में जो भी तरीका आपको इसमें से आता हो उसे जो है बिना जो है क्या करेंगे आप लोग, बिना उसको याद किए हुए, मतलब आपको जो पहले से याद हो उसको आप लोग कमेंट करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछेंगे। तो पहले क्या करिए, इन 6 तरीकों को आप अच्छे से पहले लिख के याद कर जाइए, जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर अपनी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और अगला तरीका हम लोग देखते हैं। अभी बहुत सारे तरीके आपको बताऊँगा, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए पहले इसे क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसे हम लोग इरेज़ करते हैं। चलिए नोट करिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने क्या कर लिया, नोट कर लिया और हमने इरेज़ भी कर दिया। तो अगला तरीका देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर 7 नंबर तरीका क्या है, तरीका आप लोग अच्छे से सारे समझ जाइएगा। इस तरीके से आप लोग जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तरीके ध्यान दीजिए और जो भी तरीका आता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आप लोग का क्या होगा प्यारे बच्चों, रिवीजन होगा। तो देखिए तरीका नंबर 7 क्या है कि -1 के पावर अगर हम कोई भी इवन नंबर रखते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या आता है, वन आता है। जैसे देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, -1 के पावर 2 रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी, वन आएगी, ठीक है। ऐसे ही -1 के पावर इवन नंबर मैंने आपको कराया हुआ है, 8 नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम में कराया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जो नए लोग जुड़े होंगे मेरे साथ, वो जाकर सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, देख लेंगे और अच्छे से उसको समझ लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, तो क्या कह रहा है ये नंबर एक तरीका, -1 के पावर जो है 8 नंबर होगा तो क्या वैल्यू आएगी, -1। तो कैसे प्यारे बच्चों, तरीका क्या कह रहा है कि -1 के पावर 3 कर लो, क्या आएगी वैल्यू, -1। और ये कैसे आता है, इसका मतलब समझते हैं ना आप, क्योंकि ये क्या है, -1 के पावर 2 है, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों क्या, कि माइनस इंटू माइनस किया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस इंटू प्लस किया जाता है तब प्लस ही रहता है।
प्लस इंटू माइनस किया जाता है तो माइनस आता है, और माइनस इंटू प्लस किया जाता है तो माइनस आता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो आप लोग यहाँ से इसको जान जाइए, ठीक है? आज के बाद कभी इसको नहीं भूलिएगा। चलिए, हम देखते हैं प्यारे बच्चों तरीका नंबर कौन-सा 9 कि ए को कई बार हम n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? 2 के पावर a के पावर n आएगा। जैसे कि हम 2 के n बार ले जाएँ तो क्या आएगा? 2 के पावर n आएगा। वैसे ही क्या करेंगे? a को बार-बार मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम तो क्या आएगा? a के पावर n आएगा। ये क्या है बेटा आप लोगों का एक तरीका है, और जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a क्या है? कोई भी रियल नंबर है, और रियल नंबर मैंने आपको कराया हुआ है नंबर सिस्टम में। तो मैंने क्या बताया कि नंबर सिस्टम आपका जो है साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो जब तक हम लोग मैथ पढ़ेंगे वहाँ पर जो मैंने बेसिक पार्ट कराया है मैथमेटिक्स का, वो हर जगह आने वाला है। वो सभी के लिए क्या है? उपयोगी है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहा होगा तो उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। उससे क्या मिलता है हम लोगों को? मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों को फ्री क्लासेस मिल रही हैं भैया, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से कहाँ तक? हीरो तक, एडवांस तक। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं सीखिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में परचम लहराइए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, तरीका नंबर कौन-सा? क्या है बच्चों? 10 ए है, ए के पावर क्या है? m है अपान ए के पावर n है। क्या हो जाएगा? ए के पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या आएगा? 1 आएगा। कब 1 आएगा? जब क्या होगा? m बराबर n होगा। और यहीं से प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि a के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। देखिए कैसे? जब यहाँ पे हम m बराबर n पुट करेंगे, बताइए आप लोगों को दिख रहा है? जब यहाँ पे हम क्या करेंगे? m बराबर n पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि a के पावर m माइनस m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a के पावर 0 और क्या आएगा? 1। और यहाँ पे तरीका है कि a के पावर m है या फिर a के पावर अपान क्या है? a के पावर n है, तो उसमें क्या होता है? a के पावर m माइनस 1 हो जाता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। लेकिन कब होती है? जब m बराबर क्या हो? n हो। मैंने पीछे आपको तरीका नंबर 6 बताया था कि a के पावर क्या होता है? 0 1 होता है। उसका मैंने आपको प्रूफ भी यहाँ से बता दिया कि यहाँ पे जब हम क्या करेंगे? m बराबर n पुट करेंगे तो a के पावर 0 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू पहले से ही 1 दे रखी है। तो यहीं से वो आता है कि a के पावर 0 होता है। तो किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो 1 होता है। वो कहाँ से प्रूफ होता है? तो यहीं से प्रूफ होता है। ठीक है? चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, 11 नंबर। एक संख्या है, बी है, एक सी है, पूरे के पावर क्या है? n है। तो इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? a के पावर n, b के पावर n इंटू सी के पावर n। कैसे प्यारे बच्चों? तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या ले लिया है? मान लीजिए हमने ले लिया है 2 ले लिया है, 3 ले लिया है और 5 ले लिया है, और इसके पावर मैंने क्या रख दिया है बताइए? यहाँ पे मैं 4 रख दिया हूँ, तो क्या करूँगा? सबको अलग-अलग भी राइट कर सकता हूँ। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अलग-अलग राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या है? एक तरीका है। चलिए अगला तरीका देखिए, 12 नंबर, कि अगर जो है कोई वास्तविक संख्या है उसके पावर m/n है, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a के पावर 1/n इंटू m, या फिर इस तरीके से भी लिख लीजिए कि a के पावर 1/n के होल पावर क्या? m। और ऐसे ही आप लोग इसको भी लिख लीजिए a के पावर n इंटू a के पावर m के होल पावर 1/n। इस तरीके से आप जो है उसको लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं 2 ले लिया और 2 के पावर में लिख दे रहा हूँ 3/2। इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 1/2 इंटू 3, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 2 के पावर 1/2 की होल पावर 3, या फिर प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 की होल पावर 1/2। इस तरीके से हम लोग इस जो है तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी पावर को खोलकर अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तरीका आपको आना ज़रूरी है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कि अगर जो है a के पावर m है और a के पावर n है, और दोनों में क्या देख रहे हैं कि बेस समान है और पावर अलग-अलग है, तो उस समय क्या होता है प्यारे बच्चों? अपनी पावर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे बेस क्या है? अलग-अलग है, a और b है, लेकिन पावर क्या है? सेम है।
तो उस समय क्या होता है आपका बेस बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोनों का। तो यहाँ देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे 2 के पावर 3 ले लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 के पावर n ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बताएँगे कि यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या होगी बताइए यहाँ से? 3 हो जाएगी। ऐसे ही बताइए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 नंबर अलग ले लीजिए और पावर सेम करिए। तो यहाँ पे 2 ले लीजिए और यहाँ पे 3 ले लीजिए, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसकी पावर ले लिया है 2 और यहाँ पे मैंने इसकी पावर ले लिया है, चलिए यहाँ पे पावर मैं इसकी क्या ले ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे पावर भी मैं इसकी ले रहा हूँ 2। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x ले लीजिए चलिए, ठीक है? यहाँ पे 3x के पावर 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों का जो बेस है वो अलग-अलग है, पावर सेम है। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? 3x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो है आप लोग क्या करेंगे, एक-एक बेसिक जो मैं बता रहा हूँ तरीका, इसको अच्छे से आप लोग छोटे-छोटे क्वेश्चन के माध्यम से तैयार कर लेंगे और अपने प्रैक्टिस में डालेंगे, जिससे कि क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है? चलिए तरीका नंबर आगे देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, तरीका नंबर 15 कि अगर एक का क्या निकालना है, हमें इन्वर्स करना है, किसी संख्या का इन्वर्स करना है, तो उसे 1/a लिख दीजिए, तो वो भी सही होगा। यहाँ पे a इज़ इक्वल नॉट इज़ इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमें 2 का इन्वर्स लिखना है, तो इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 2 इन्वर्स को हम लोग 2 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम लोग? 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा हो, तो रुकिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसको इरेज़ कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो, अच्छे से दिखे। और कोई भी अगर आवाज़ आने में, चाहे वीडियो में या फिर लिखने में कोई समस्या हो, तो आप जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उसे क्या किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है? तो देखिए एग्जाम्पल इसका 2 के पावर -1 करेंगे तो क्या होगा? 1/2 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का अगर इन्वर्स निकालेंगे, तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, a/b है कि पावर m है, तो उसको हम b/a के पावर -m कर सकते हैं। इसी फ़ॉर्मूले से जो मैंने आपको 15 नंबर तरीका बताया है, उसी तरीके से आपका 16 नंबर है कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगर इसको आप नोट कर लिए हो तो मैं थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, तो यहीं पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसका बताता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया इसका, ध्यान से आप लोग भी इसका एग्ज़ाम्पल अपने मन से लिखते रहेंगे और चीज़ों को क्या करेंगे, समझते रहेंगे, ठीक है? देखिए 2/3 ले लिया, पावर क्या ले लिया 2, तो प्यारे बच्चों इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन पावर में क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, तो आपका ये भी एक तरीका है। और अगला क्या तरीका है, ये तो सबको पता है प्यारे बच्चों कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। जैसे 2 है, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही प्यारे बच्चों 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है? सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 को किसी नंबर से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है, 0 आता है। ये सारे जो तरीके हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी निचोड़ में कराया हुआ था कि किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उसको, नॉट डिफाइंड। और अगर जो है कोई भी नंबर है उसको अगर क्या करना है, इन्वर्स में लिखना है, जैसे 2 है, 2 के पावर 2 है, तो इसको हम लोग 1/2 के पावर -2 भी लिख सकते हैं। ये भी आप लोग तरीका याद कर लीजिए, ठीक है? तो मैंने आपको कितने तरीके बता दिए प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको जो है यहाँ पे कितने तरीके बताए हैं, 20 तरीके बता दिए। कितने? 20 तरीके। और ये ऐसे तरीके हैं जिसको एक बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो 4 से 5 मार्क आप लोग फिक्स कर लेंगे एग्ज़ाम में। और 4 और 5 मार्क जो है कम नहीं होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो वो भी आसान से क्वेश्चन आते हैं जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही श्योर कर सकते हैं, इसमें कोई जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए क्या करते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसे आप क्या करेंगे, घर से उसे करके आएँगे। तो पहले आप क्या करिए, थोड़ा-सा इसे आप, मैं साइड होता हूँ तो नोट करिए और नोट करने के बाद क्या करिए, ठीक है? मैं इसको इरेज़ करता हूँ तो फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? तो एक बार पूरा आप लोग इसको देख लीजिए। एक बार आप देख लिए होंगे तो थोड़ा-सा मैं इसको क्या करता हूँ, अब इरेज़ करता हूँ और इरेज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको,
और वो क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा आपको घर से करके कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन का आंसर आप जो भी है ज़रूर दिया करिए और हमारी जो आगे आने वाली क्लासेस है प्यारे बच्चों, ठीक है? चाहे जो लोग भी देख रहे हो भाई, बंधु, मित्र जो भी हमें समझ लीजिए, अपना मित्र समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, गुरु समझ लीजिए, बड़े भाई समझ लीजिए, छोटा भाई समझ लीजिए, ठीक है? जो भी समझिए लेकिन आप पढ़िए ज़रूर और हमारी क्लासेस में जुड़िए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है? जो भी समझ कर आप जो काम करना चाहते हैं वो करिए लेकिन ज़रूर करिए, पढ़िए ज़रूर। बाबू, भैया, बहनी आप जो भी देख रहे हैं, ज़रूर पढ़ाई करिए भैया, ठीक है? क्योंकि बिना पढ़े सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी पूरी क्लासेस होने के बाद आप लोग जो है झंडे ज़रूर परचम लहराएँगे एग्ज़ाम में, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो है जुड़े रहिए और सारे एक-एक कॉन्सेप्ट आप क्या करिए मेरे साथ सीखते रहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है ए के पावर 2, 2 के पावर 3 और पावर मैंने लिख दिया 4, ठीक है? इसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है? फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों क्या करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग ज़रूर लिखेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए टू द पावर 12, ठीक है? क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बी हो जाएगा 18, ऑप्शन सी लिख लीजिए ए टू द पावर 24 हो जाएगा, डी लिख लीजिए नॉट, क्या है? नॉट है और ई लिख लीजिए मोर देन ऑफ द अबव, क्या है? मोर देन ऑफ द अबव। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन ज़रूर बताएँगे कि ए सही होगा, कि बी सही होगा, कि सी सही होगा, कि डी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन-सा हमारा आ गया? 1 आ गया। अगला चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं हम लोग? 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमने क्या लिखा है? ए टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, ठीक है? इसका बताना है कि आपको जो है वैल्यू क्या होगी, इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है? ये पावर में आपका दिया हुआ है, इसका ऑप्शन लिख लीजिए प्यारे बच्चों, ए टू द पावर 8, बी ऑप्शन लिखिए ए टू द पावर 4, सी ऑप्शन लिखिए ए टू द पावर 16, डी ऑप्शन लिखिए नॉट और ई ऑप्शन लिखिए प्यारे बच्चों मोर देन ऑफ द एबव। तो ये जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट जितने भी तरीके मैंने पीछे आपको कराया है, उसी बेसिस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया हूँ। वो दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए और देख के क्या करेंगे आप लोग कमेंट में आंसर इसका ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर अगर आप मुझे कुछ भी मान रहे होंगे मित्र, भाई, बंधु, तो आप जो है अगर क्लास को देख रहे हैं, तो आंसर ज़रूर लिखेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे, जिससे हमको भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगली क्लासेस में और जो है आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें और शॉर्टकट में हम लोग लाएँगे और सारी क्लासेस हमारी बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे साइंस की हो या फिर मैथ की हो, ईवीएस हो, तो कहीं जाइए मत मेरे प्यारे भाइयों। फ्री क्लासेस अभी चल रही हैं, सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड की गई हैं, तो आप जल्द से जल्द क्या करिए सब में जुड़िए और अगली क्लासेस में मैं कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो कि क्या होगा हम लोग उसको देखते ही आंसर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं √3 फिर √3 √3 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसको मैं जो है डायरेक्ट आपको बताऊँगा कैसे आंसर इसका निकालते हैं। ऐसे देख लीजिए √20 फिर है √20 √20 ऐसे करके जो है क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर हम लोग कैसे 60 एकदम चंद सेकंडों में निकालेंगे हम लोग। तो ये आपके लिए सस्पेंस रहेगा। अगले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराएँगे, बहुत ही कम सेकंड में आप इसका आंसर दे पाएँगे। ऐसे ही देखिए अंडर रूट जैसे मैं लिख दिया, √42 प्लस √42 √42 इन सबका आंसर मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही माइनस वाला देखिए 72 -72 माइनस अंडर रूट फिर -72 इन सब का आंसर मैं आपको जो है बहुत ही
कम सेकंड में बताने वाला हूँ। तो मेरी आगे आने वाले जितने भी पार्ट होंगे शॉर्ट्स एंड एनालिसिस के, ये सारे पार्ट आप ज़रूर देखिएगा और लगातार हमसे जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है? और रेगुलरिटी बनाइए जीवन में, डिसिप्लिन लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये गणित है भैया। गणितव्य आई, गणितव्य आई, गणितव्य आई मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको गणित आएगी। अगर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं आएगी और मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है, ठीक है? आपको अगर पेट दिलाना है तो आपको कहीं न कहीं तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अभी से मेहनत कर लीजिए और अपने क्या करिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सपने को क्या करिए, सफल बनाइए और सफलता पाइए। और आगे आने वाले जो भी आपके माता-पिता हैं, बच्चे हैं, वो अच्छा जीवन जी सकें, उसके लिए आप लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपना सेशन जो है एंड करेंगे। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस आज का सेशन कैसा लगा, और जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसे आप ज़रूर जो है कमेंट में लिखेंगे। और हमारी आगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेस होंगी इसकी, उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग यहीं पे अपना इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय-बाय। सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बाय-बाय।